पट्टी रोड ने चौधर की चीज हो यार है ना 8 तारीख ने इस गाने पर आपने नचाया जी, हमारी साल के नचवा देंगे। 2 तारीख ने भाई ने प्रदीप बुरा ने भाई ने गांव में बुला के बढ़िया सारे एक दूसरे में रह रहे हैं। वो के कोठी थोड़ी और एक छोटा घर बना रखा है राशन ना है। हरियाणा में जब तक आपका गांव बनया इतना बजट जब कदे किससे भी टाइम पाया हो साहब तो फिर देवीलाल भी आया था कदे हरियाणा में। मेवात में मामन खान की वीडियो आई थी, आपने देखी होगी। नमस्कार साथियों, केजीवी न्यूज़ लाइव पे आप सबका स्वागत है। तो डोर टू डोर गाँव वासियों से पूछेंगे भाई क्या माहौल है, किन मुद्दों पे किसको वोट दोगे। तो यहाँ बैठक में बहुत सारे भाई नौजवान साथी बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। ढाकला गांव के इन्हीं सभी साथियों से पूछेंगे क्या माहौल है। और भाई राम राम साथियों, केजीवी न्यूज़ लाइव पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बादली विधानसभा के गांव ढाकला के अंदर बैठे हैं। फिलहाल भाई ढाकला गांव हिट लिस्ट में क्यों हैं, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी जो कि 2014 से 2019 के बीच एमएलए भी थे इस गांव से और कृषि मंत्री भी थे और 5 मंत्रालय उनके पास थे। तो इसी गांव में आए हैं क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं घर में हैं, उनके प्रति अफवाह भी है, उनके प्रति सहानुभूति भी है। तो इस गांव में हमारे साथ बहुत सारे साथी बैठे हैं, नौजवान साथी है, और भाई ये सब बताएंगे इस गांव की असलियत क्या है, क्या क्या भ्रांति विपक्षी लोगों ने फैला रखी है, धनखड़ साहब का क्या माहौल है, कितनी वोट हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा, 8 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा, बादली हल्के की चौधर ढाकला गांव में ही रहेगी या फिर सुरेती या बादली जाके टिक जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पे आज की चर्चा रहेगी। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी, आपके दर्शकों ने राम राम, सारे भाइयों ने राम राम जी। तो भाई सारे एक बार राम राम आने दो। और बब्बा की दया जी पूरा सौदा बांध रखा गाँव में, तो सारा गाँव एक तरफा गैल है। करीबन गाँव में है जी 4000 से 4200 वोट करीबन, और पोलिंग का टारगेट टेक रखा जी 3500 के आसपास का। तो उसमें पहली तो यार है कि देखो अरे गहरे हूँ ना तो कोई गैल आ नहीं सकता, बाकी 90-95% काम गैल उतरेगा जी उनका। हाँ मतलब 5% तो इधर उधर हो जाना। हाँ वो तो जी आप संगी में तो सीएम भी रह लिए जी, वो तो आज उसमें भी देख लिया आप हिसाब किताब जाकर सारे 100% तो कितना गैल हो है ना रहे जी। तो गांव है जी ढाकला एक तरफा साथ, और उनके विचारों के कारण उनके जी कामा के कारण गैल हर कोई नू कोनी जी अलगोल आदमी है, बकवास कर दी हंसा दिए ठाके मार का साड़ियाँ ना, काम का आदमी है जी, सॉलिड जबान का आदमी है। जितने धनखड़ साहब ने नू कह दी ना वो काम होना है तो होया है जी वो काम। जो गांव में ढाकला गांव इतना मतलब अप्रोच में काम होया करता है, और कोई अनाज मंडी की सुविधा, कोई सब्जी मंडी की सुविधा। 1 मिनट बता दे कि भाई झज्जर से और कोसली रोड पे जब चलेंगे तो सुबाना गांव में आता है। सुबाना गांव से थोड़ा सा पहले 1 किलोमीटर अप्रोच जब आते हैं तो ढाकला गांव आता है। मेन रोड पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर की तरफ है, लेकिन ढाकला सुबाना के नाम से फेमस है क्योंकि सुबाना गांव सबसे नज़दीक है। सुबाना और ढाकला बड़े गांव में गिनती आती है इनकी। हाँ जी बताओ। जैसे कि आपने बताया जी अप्रोच में लग गया है, मेन रोड पर ढाकला गांव नहीं था। इससे पहला पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हो यार थी गांव में। आज 3री मंजिल पर पानी कूदा है ना तो ओम प्रकाश धनखड़ की वजह से जा है जी। मोटर चलाई, इतने भाई बैठे किसी तरह बुझ लो जाए, किसी ने मोटर का बटन दाब के देखा तो 3री मंजिल पर पानी बोला सारा। मतलब काम खूब करवा रखे हैं। काम की वजह तो जी पूरे हल्के में चले जाओ, कोई नू कह देना कि हमारे गांव में ग्रांट कम आई या ओम प्रकाश ने किसी का बुरा कर दिया, ओम प्रकाश ने काम नहीं करवा दिया, कोई एक आदमी नहीं मिल लगा अपना। सब 2019 में क्यों हरा दिए थे? देखो जी हार जीत हैं एक सिक्के के 2 पहलू। अगर हारता है या जीतता पर किसी नेता ने गिना ना तो इस हिसाब से तो फिर देवीलाल भी हराया था कभी हरियाणा में, अटल बिहारी वाजपेयी भी हार रहा है, इंदिरा गांधी भी हार रही है जी। हार किसी आदमी का नेता के कद न तय नहीं कर सकता जी। ठीक है उस टाइम कोई था सोच विचार लोगों ने जो सोची वह उस बड़े सोच ली। आज गांव ने आज हल्के ने भी एहसास है जी, अगर हमने 5 सालों में प्रकाश दिए होते तो हल्का में लड़के बजट लेकर आनी आदमी जो अपनी पार्टी के खिलाफ चले आ गया था, बोले मैंने बादली हल्के थी बजट चाहिए। और हर गांव में जब आप जाकर इंटरव्यू लोगे किसी तरह पूछताछ करोगे तो उन तो नू पूछियोगे आज तक हरियाणा में जब तक आपका गांव बनया इतना बजट जब किससे भी टाइम पाया हो जितना 5 साल में ही पाया तो धरती पर कदे नहीं आया था जी। आज गांव में कोई अच्छाई करने में लगा, बुराई है वो कुछ पार्टी की विचारधारा तो हो जाया करे, लेकिन बीजेपी ही पार्टी थी जिसने आज ईमानदारी से नौकरी देनी शुरू करी हैं। चलो 1-2 साथियों से और बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है भाई? जोगिंदर है जी। तो भाई ये जो भाई कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, गांव का एक तरफा माहौल है या कति एक तरफा माहौल है जी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं बिल्कुल भी। हमारा गांव में 95% वोट धनखड़ के साथ में है जी। नहीं, मार्केट में तो सर्वे यूँ चल रहा है कि ढाकला गांव तो खुद धनखड़ हार रहा है, हर कुलदीप बस जीत रहा है। कोई कुछ नहीं कहता, ये अफवाह बिना हम की, ये सब न बे रहा, पूरा गांव धनखड़ के साथ में है जी हमारा।
ओम प्रकाश धनखड़ जी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। इनके 2 सुपुत्र हैं, चौधरी ते धनखड़ जी और चौधरी आशुतोष धनखड़ जी। उनकी वीडियो भी, उनके भाषण और उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उनके काफिले को भी इस KGV न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाएगा। आज कहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है उनका, भाई साहब एक बार बताइए, उनको भी कवर करेंगे। खुंडन में आएगा भाई, खुंडन, हाँ खुंडन में आदित्य या आदित्य। तो आदित्य धनखड़ जी कल सुबाना में थे, कल थोड़ी सी बाइट दिखाई थी, लेकिन आज खुड्डन गांव में उनके प्रोग्राम को लाइव भी चलाएंगे और उनकी विचारधारा से आप सबको अवगत कराएंगे। तो आदित्य धनखड़ जी एक भाषण सुनियो आप, भाषण उनका भी लगा जो युवा बालक है, जोर शोर देखोगा ना, नू कह दे है जी तो आप मना आम आदमी खातर अगर पार्टी तो लड़ना पड़ जाना चाहिए, मैंने अपने बाप तो भी लड़ना पड़ जाता, मैं थारी हक्का खातर लड़ जा, छाती हटा दूंगा, इतना ओजस्वी आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। आदित्य धनखड़ में मतलब वो छवि नौजवानों की है या छोटने उसमें? देखो जी, छोटा और बड़े में उम्र का तो फर्क रहा है। आदित्य थोड़े राजनीति से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो आज उनने लोगों से जुड़ना, उनसे बातचीत करना, उनका स्वभाव जी आज राजनीति जैसा है, बहुत बढ़िया भाईचारे जाना है जी, बहुत बढ़िया तरीका से पार्टी के वो करने लग रहे कैंपेनिंग। आदित्य जी कहीं ना कहीं एकदम मैच्योर्ड जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, बिल्कुल सद के जवाब देने वाले वैसे हैं, बहुत नरम स्वभाव के हैं। काफ़ी मार्केट में तो ये भी कह रहे हैं कि जो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की जो इमेज बन रही है ना शराफत की, वही इमेज ये चौधरी आदित्य धनखड़ जी की है, लेकिन इन्होंने अपनी थोड़ी ब्रांडिंग पे काम नहीं की, तो मार्केट में थोड़े दिनों में ये बात उभर के आएगी कि जो आदित्य धनखड़ जी हैं वो भी दीपेंद्र हुड्डा के जैसे ही बिल्कुल सादगी और मतलब मिलजुल के चलने वाले हैं। उन तो एक कदम आगे भी जा सकें जी, उनका स्वभाव बहुत घना सरल है जी। जैसे ये कह रहे कि भाई दीपेंद्र का कुर्ता पकड़ के कहीं भी भाई रोक लो, सबका काम आओगे, सबके साथ आओगे, ऐसा ही कुछ आदित्य के साथ है भाई। बिल्कुल भाई साहब, सादगी और सारी चीज़ बढ़िया। आदित्य भाई में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कोई भी भाई किसी भी काम का कोई भी लेवल हो तो सब भाइयों ने मतलब नून एक भाइयों भाई छोटा है तो इसका बढ़िया भी हो करा भाई, सब भैया गैल। तो भाई क्योंकि आप साथ में रहो हो, गाड़ियाँ में जाओ हो, खाना पीना चला है, इसलिए कह रहे हो या वास्तव में असलियत? भाई साहब इन चीज़ा का क्या वो है, ये तो बाद में भी सब ने खाना पीना है, ये तो भाई साहब आदमी ऐसा है मतलब जो कि पूरा गाँव भाई की गैल हो रहा है, हर साहब गैल धनखड़ साहब गैल हो रहा है, तो इसी कोई बात को ना सब बढ़िया माहौल है, भाई बढ़िया आदमी है। मतलब आदित्य धनखड़ भी भाई साहब उसी इमेज के, उसी लेवल के लीडर बन जाएंगे जो इमेज आज दीपेंद्र हुड्डा की है शराफत के मामले में भाई का। अमित गुड़िया है भाई। तो गुड़िया साहब, गुड़िया जो खाप है, गुड़िया 30 से के जो पंचायती कैंडिडेट हैं जीते ठेकेदार, वो तो यूँ कह रहे हैं कि गुड़िया हमारे साथ है भाई। गुड़िया ही बात यह है भाई, जितने भी ठीक आदमी है भाई, कोई बात ना है भाई, वो हमारा भाई है से, पर भाई उतन ओम प्रकाश धनखड़ी ज़्यादा पकड़ से काम करवा रखे हैं। बादल में छक्की ओम प्रकाश ने भाई, इव न्यू लगा ले मंडल बनवा दी, तहसील बनवा दी भाई, DSP बैठने लगे उते न्यू देख। उसकी पहला 10 साल कांग्रेस को राज रहे नरेश बनिया, तो उसकी पहला धीरपाल भाई भी रह लियो, उत कोई काम नहीं हुआ आज तीन, एक ईंट भी नहीं लगाई उनने। KMP बनवा दिया ओम प्रकाश ने बनवाया है, नगर पालिका बनवा था, कुछ था तत्ता उन्हें नाश गलवा दिया उते, वो बन ना दियो, ठीक से सारा काम सॉलिड करवा रखा ओम प्रकाश ने। ओम प्रकाश आया पाछे जान पट्टी रोड ने चौधर की चीज़ हो यार है ना, इसकी पहला किसी ने क्या को ज्ञान ना थो के है के नहीं से। और भाई जो काम कही ओम प्रकाश धनखड़ करते सारा काम करे हैं, ग्रांट की लगा ले गांव ने जिस चीज़ की भी हाँ भरवाई है वो काम सारा करवा के दिया से। ये भाई गाँव में दो चार टांग खिंचनी है तो आदमी पाया जहाँ है लबालूतरी, जिसका खान ढंग से मिल जाए ना वो सब तिब्बती नाश गाल से। और कोई कौन है जिसने न्यू दिखा यो आदमी काम कर जमींदारा खतरा खूब करे है गांव में। जब गांव के केला जितनी भी पाछला उसमें 2014 में जब ओम प्रकाश धनखड़ मंत्री था, उस टाइम बच्चे यार मतलब पानी भर रहे तो पानी कटवाने का भी तेल दे रखे थे ओम प्रकाश धनखड़ ने, ना आज किस आदमी ने तेल का पैसा भी नहीं दिया हूँ किस्सा दे भी, और उसने सारो पानी कटवायो गांव को भी, गवांड को लगा ले सारा की देगी। और जो प्रदीप बुरा भाई ने जो गाने में एक लाइन कह रखी है ना, वो इसके 5 साल के करे उड़े की लाइन बोल रखी है, कोई झूठी ना बगा रहा है। वो इतने बड़े लेवल का सिंगर है, वो आदमी किसी तो जुड़ा हुआ तो उसकी विचारधारा काम जुड़ा हुआ। आज ओम प्रकाश के बारे में जो उसने एक बात कह रखी ना, 8 तारीख ने इस गाने पर आपने नचाए थे, हमारी साल के नचवा देंगे, हमारी गारंटी रहेगी। 2 तारीख ने भाई ने प्रदीप बुरा भाई ने गाँव में बुला के बढ़िया फिर एक सॉन्ग जो है बजवा, एक नंबर सॉन्ग तो फिर लाइव बजवा देंगे भाई जरा प्रदीप बुरा भाई। 101% जीत किया होगा भाई। जब बंसम होता है प्रदीप बुरा बुलावांगे बढ़िया सारा हल्का नचावांगे उस गाना ऊपर और बढ़िया प्रोग्राम करवाएंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी
का जो प्रोग्राम था पाटौदा में, वहाँ पे प्रदीप बुरा जी आए थे, स्टेज शो करा था और 10,000 लोगों के बीच एकदम खिल की पार्टी थी। जब ये गाना इन्होंने गाया ना, मैंने भी पहली बार सुना था, कोई केरला के प्रदीप बुरा कलाकार है, आर्टिस्ट है। आप भी देखिए, सर्च करिए प्रदीप बुरा का जो धनखड़ जी के लिए सॉन्ग गा रखे हैं, एक नंबर का जबरदस्त वायरल सॉन्ग है। जितनी भी बात है ना, आदित्य धनखड़ जा है या भाई इनकी रैलियां में जो रंगत लिया हुआ है ना, जो डीजे में जो सॉन्ग चल रहा है, जब वो बाजे हैं तो कार्यकर्ताओं में अलग जोश आ गया है। प्रदीप बुरा जी का भाई प्रदीप बुरा नु कह रहा मिलके जितना बुलावा है, दौलवा बुलावा बढ़िया प्रोग्राम कराएंगे जी। जीत का जो लाइव गाना बताऊंगा डीजे में, तो जीत सुनने लग रहे हैं। जब वो गाना सुना करें तो गलियों में चलते तो थकावट हो जाए आदमी के डर से डर में एक सारी जनता ने पूरा हो रहा से गोपी धनखड़ का तो गच माहौल हो रहा से फिर बादल पे धनखड़ का गच माहौल हो रहा से करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे ढाकला वासी हो तो चाहे हैं भाई धनखड़ जीतता है, सुरेती वाले यूं चाहे हैं भाई कुलदीप बस जीतते हैं, और बादरी वाले यूं चाहे जीतते, ठेकेदार जीतता है। तो सबके कार्यकर्ताओं में अलग जोश है। धनखड़ साहब न जतावा, धनखड़ साहब जीतेगा, ठीक है। क्लियर हो रही है, धनखड़ साहब की टक्कर कोई नहीं ले सकता, ठीक है। कितने जा बूझ लो, किससे भी काम में काम ना करा रखे हो ना तो शोभा बोर्ड ना दे काम करा रखे। तो आरोप है खटारा सरकार थी, खट्टर ने सारा हरियाणा खट खट करके खटारा बना दिया, और ईब लास्ट में वो ताय दिया 9.5 साल में ईब सैनी बना दिया। इस पे क्या कहोगे? देखो पार्टी होया करे जो बड़े नेतृत्व तो चल आ रहा है जी। खट्टर साहब थे ऊपर मौका दे दिया, वो खट्टर साहब थे जिन्हें लड़के या ईमानदारी पर नौकरी देनी शुरू करी थी ना। इससे पहले के माहौल सब जाने हैं। खट्टर साहब थे जिन्होंने MSP पर फसल लेनी शुरू करी थी, और ना 2-2 रुपया किसान ना एक चेक भूलना रहे वो डर के। और बात रही सैनी साहब की, सैनी भाई एक बढ़िया कार्यकर्ता था, नायब सिंह सैनी अपने जो भी मुख्यमंत्री हैं, वो आगे पार्टी ने बढ़ने का उनसे एक मौका दिया है। OBC समाज का नेतृत्व करे वो आदमी दमदारी इतना, उसके ओम प्रकाश भी उस आदमी के गुण गाव है जी, उसके काम बोल रहे हैं जी, कोई बिना बात नहीं उसकी गल को नहीं हो रहे लोग। पार्टी और बड़ी पार्टी नेशनल इंटरनेशनल जो पार्टी है वजह मैं सोच के बोलने लग रही है। कोई CM बनाया तो कोई बात पर बनाया होगा, किसी ने अरे गैरन ठाक कोई CM ना बना, उस आदमी में नेतृत्व की क्षमता है जी। बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत बढ़िया विकास करा होगा, और भविष्य में भी अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो बहुत बढ़िया आदमी है जी नायब सिंह सैनी। वह BJP ने जम्मू कश्मीर 370 हटवा दी धारा भाई। राम मंदिर का मुद्दा था वो छुड़वा दिया, 3 तलाक खड़ा मुद्दा था वो छुड़वा दिया BJP ने भाई। कांग्रेस ने क्या करो? कांग्रेस कुछ नहीं करो। कांग्रेस रोड अटकाया 314 में, 370 नहीं टूटेगी, राम मंदिर नहीं बन देंगा, कद्दे दिए है नहीं दूता होगा खिलाफ रहा है भाई कांग्रेस वाला। सारी उम्र लकड़गी मेवात में लगा लो, मेवात में टिकट जिसते दे रखी है उड़ान है तो भाई न्यू कहें राम मंदिर के खाने देगा 370 के खाने दे। राम मंदिर रोजगार तो मिल रहा है यार। ये राम मंदिर खुला दुनिया टूरिस्ट जाएंगा होते, बाहर दुकान लगाऊंगा भाई, रेडी लगाऊंगा, वो कमांड को रोजगार है। बेरी वाली मत्ता जाए देख लो आप, बेरी वाली मत्ता है छोटो कस्बो है, वो देख लो कितना कमा के खाने लग रहे हैं भाई। कोई दुकान कर रहे हो है, कोई रोटियां की दुकान कर रहे हो, कोई भटूरा की दुकान कर रहे हो, कोई प्रसाद की दुकान कर रहे हो, हर एक कमाई होटल खुल रहे हैं भाई। उन आदमी रुक का भी हैं भाई, कम से कम थोड़ा नहीं ना 1 लाख आदमी रोजगार मिले राम मंदिर की वजह से, और सबकी श्रद्धा जुड़ रही है भाई, ठीक से मन तो जहाँ आदमी सब 1 लाख लोग ने रोजगार मिल रहा, और फिर भी उन अयोध्या तो हरा दी BJP। वाह तो भाई चलो उनकी सोच थी, किस बड़ के भी रोन लाग रहे हैं वे, हरा की रोवे हैं वे, करीब के है भाई अगलो टाइम फेर आओगो उत्तर फेर जताऊंगा भाई जी। अयोध्या तो हरा दिया। अयोध्या कोई लोकसभा सीट नहीं थी जी, फैजाबाद सीट थी। उसमें मुस्लिम वोट बहुत गणे हैं जी। जिसने गिरने हिंदुओं के खिलाफ वोट थे, उसमें गांव है जी रामपुरा, उसमें 562 घर बनवाए थे BJP ने गांव में। उसमें कार्यकर्ता भी बने मुस्लिम, लेकिन एक वोट नहीं दे रखे उन्हें हिंदू ना। तो अनिल भाई आपका क्या विचार है? आप पार्टी विचारधारा देख लो। अपने मेवात में मामन खान की वीडियो आई थी, आपने देखी होगी। सारे एक दूसरे में रह रहे हैं, वो के कोठी थोड़ी और एक छोटा घर बना रखा है, राशना है और सारे हर जगह ये बतानो कि धन की कुलदीप बस ने तो सारा हसन पर महल बना रखा है, सारे 25 करोड़ पूरा गला की घेर दिया। एक हल्का में 25 लाख, एक गाँव 25 लाख बांटा, 1 रुपये ना लगा रखी तो उसने सारा इस कोठी में ला दिया उन्हें। तो नहीं फिर धनखड़ साहब पे भी तो आरोप है, वो गुड़गांव में रह रहे हैं, बोलो यहाँ डाकला में आते ही ना, सारा विकास तो गुड़गांव में अपने कौन कह रहा है भाई? डाकला गाँव में घर रहा, सारे काम है भाई साहब किले रहे,
और कौन कह रहा है कि कोई ये ना आता है। धनखड़ साहब डेली आप किसी के दुख सुख में हर में शामिल हुए हैं, हर चीज़ में आओ भाई साहब। माहौल एक नंबर एक तरफ है जी। और धनखड़ साहब का मुद्दों का मामला तो बहुत सारे हैं। पानी की समस्या थी बहुत, जो धनखड़ साहब ने हल करवाई है। और मंडी बनवाई है, आसपास कहीं भी इलाके में मंडी नहीं थी। जो किसान भाई थे सारे जहाँ कोस जर्जर है और ना बहुत दूर दूर जाते थे अनाज के लिए, अब पास में ही है सारा। और सारा किसानों का पैसा सीधा डायरेक्ट खाते में आता है। बहुत सारे यहाँ कुलाड़ा में कॉलेज बनवाया है लड़कियों के लिए। जो बहुत लड़कियाँ जो बहन बेटियाँ थी हमारी बहुत परेशान होकर जर्जर जाती थी, रोहतक जाती थी, अब पास में बस लगा रखी हैं, बहुत सारी सुविधा करवा रखी हैं। बस रास्ते पक्के करवा रखे थी सारे, खेता रास्ते। ये बताओ कि टक्कर में किसको मान रहे हो आप? हम टक्कर में किसी को नहीं मान रहे भाई साहब। अरे बात हो जी, टक्कर में टक्कर में है नहीं फिलहाल कोई नहीं। अभी आप कल माजरा की वीडियो देखो, माजरा में कुलदीप ने बहुत ज़बरदस्त कि ये आप मानो कि मैं एक आप नागरिक हूँ, मेरे को कोई नेता ये बोले कि मैं तेरे को थप्पड़ मार दूंगा, मैं तेरे को बाहर देख लूँगा, ये नेता की परिभाषा नहीं है। नेता को एक सिंपल तरीके से रहने का आना चाहिए, वो नेता की परिभाषा नहीं को किसी को थप्पड़ मार देगा। ये दादागिरी वाली बात होगी कि दादागिरी से वो वोट मांग रहा है। और धनखड़ साहब का शरीफत और बहुत सरल स्वभाव से वो अपनी इज्जत है और अपनी वोट मांग रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाई ये दोनों चोर हैं। डॉक्टर कुलदीप वत्स ने करोड़ों की कोठी हसनपुर बना ली और आपके जो ओपी धनखड़ हैं वो 4 लाख रुपए गज वाली ज़मीन में गुड़गांव में रह रहे हैं। इन पे क्या कहना है भाई साहब? आप देखो हसनपुर जाके कुलदीप वत्स की जो 25 करोड़ की ग्रांट आती है पूरे हल्के 5 साल की है, कहीं भी किसी भी गांव में 1 रुपया नहीं लगा रखा है कुलदीप वत्स ने। और आप धनखड़ साहब की कोठी की बात 200 गज में कोठी बना रखी। कोठी तो क्या है, वो घर सा है 2 मंजिली, उसमें सारे 2 लड़के भी हैं, उसकी एक बेबी है एक लड़के की, उसकी माता पिता भी हैं धनखड़ साहब के।